आप देखें दोस्तों, आपको हमारा अपना रिएक्शन चैनल। तो चलते हैं वीडियो में। लोग सब वीडियो कि हामिद मीर एक्सपोज्ड। अच्छा, देखते हैं क्यों एक्सपोज हुआ, क्या किया उन्होंने, फिर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। अर्बन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच आपका और हमारा मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। पाकिस्तान और प्रोपेगेंडा का बहुत गहरा नाता है। ऐसा लगता है कि प्रोपेगेंडा ज्यादातर जो पाकिस्तानी हैं उनकी रग रग में बसा हुआ है। पाकिस्तान के नेता हों या फिर जर्नलिस्ट हों, कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, प्रोपेगेंडा करने में उस्ताद हैं। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान विजिट के दौरान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर का जिक्र जबरदस्ती छेड़कर दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान और ईरान के बीच कश्मीर पर भी बातचीत हुई। लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट ने अपने स्टेटमेंट में साफ कर दिया कि उनके कश्मीर मुद्दे पर शहबाज या किसी पाकिस्तानी नेता से कोई वैसी बात नहीं हुई। उन्होंने बस यूएन रेजोल्यूशंस का हवाला दिया कि भाई उसी के मुताबिक सारे डिस्प्यूट सॉल्व होने चाहिए। तो जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ही प्रोपेगेंडा कर रहा हो तो भला पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कहां पीछे रहने वाले थे। तो प्रोपेगेंडा फैलाने का जिम्मा इस बार उठाया पाकिस्तान के सीनियर और टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट हामिद मीर ने। अब चूंकि भारत में भी उनको काफी सुना जाता है, लेकिन जैसे शहबाज शरीफ के प्रोपेगेंडा की हवा निकल गई, ठीक वैसे ही हामिद मीर का प्रोपेगेंडा वाला गुब्बारा भी फुस हो गया। क्या हामिद मीर का कान खराब हो गया है? क्या हामिद मीर को कम सुनाई देता है या क्या हामिद मीर की समझ कमजोर हो गई है? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, जी नहीं। ना तो हामिद मीर के कान खराब हैं, ना उन्हें कम सुनाई देता है और ना ही उनकी समझ कमजोर है। लेकिन हां, एक बात जरूर है, वो ये कि हामिद मीर भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा सिंड्रोम के शिकार हो गए हैं। हामिद मीर पर इस सिंड्रोम का असर देखिए जरा। अर्बन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच आपका और हमारा मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे और घुसपैठिया कहा है उन्होंने तमाम मुसलमानों को। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो एक तरफ तो जो मोदी साहब हैं इनको कुछ अरब ममालिक में बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं, इनके गले में कीमती हार डाले जाते हैं। दूसरी तरफ ये मोदी साहब अरबों को बुरा भला भी कहते हैं। हामिद मीर ने अपनी इस प्रोपेगेंडा थ्योरी में वो दावा कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में भारत के मुसलमानों को अर्बन नस्ल का बताया है, यानी पीएम मोदी ने अरब के लोगों की बेइज्जती की है। दोस्तों, पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हामिद मीर जैसा बड़ा पत्रकार, सेंसिबल पत्रकार जिसे हम कहते थे, इस तरह की बात कर सकता है। लेकिन जब उनका वीडियो देखा, मैंने उस पर रिएक्शन भी किया, तो सब कुछ साफ हो गया। मुझे लगा कि नहीं यार, बताओ, हामिद मीर जैसा आदमी भी, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या सॉफ्टवेयर बदल दिया गया। हामिद मीर ने ना केवल अपने टीवी शो पर यह बातें कही, बल्कि अपने सोशल मीडिया एक्स, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर भी ट्वीट किया। लिखा कि कुछ अरब देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेडल्स पहना रहे हैं, लेकिन मोदी रैली में अरब नस्ल की बात कर अरब के लोगों का अपमान कर रहे हैं। अब अरब के लोगों को सोचना है कि वो नरेंद्र मोदी को कौन सा मेडल देंगे। अब मैं आपको पीएम नरेंद्र मोदी के बयान की असलियत बताता हूं। इससे हामिद मीर के प्रोपेगेंडा की पोल भी खुल जाएगी। नरेंद्र मोदी के जिस बयान को लेकर हामिद मीर ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो राजस्थान में हुई एक चुनावी रैली का है। इसमें नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर हमला कर रहे थे। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने, सुनिए जरा। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। फिर से सुनाता हूं। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच। पीएम मोदी ने कहा यह अर्बन नक्सल की सोच, लेकिन हामिद मीर के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने कहा अर्बन नस्ल की सोच। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच। अर्बन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच। हामिद मीर को इस प्रोपेगेंडा को फैलाने से पहले इसकी तैयारी ठोक बजाकर करनी चाहिए थी, लेकिन वो इसमें चूक गए। दोस्तों, पहली बात यह कि भारत में अर्बन नक्सल की जो टर्मिनोलॉजी है
इसका इस्तेमाल काफी पुराना हो चुका है और यह समझने की बात है। भारत लंबे समय से नक्सलवाद यानी नक्सलाइट मूवमेंट से जूझता आ रहा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये जैसे और भी कई राज्य हैं जो नक्सल मूवमेंट से जो 60 के दशक से ही चला आ रहा था वो उससे जूझ रहे थे। नक्सलाइट्स जंगलों में रहकर सरकारी प्रोजेक्ट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करते हैं। अब तक हजारों जवान जो हैं वो नक्सली हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन आमतौर पर ये नक्सली जंगल में ही रहते हैं। नक्सल मूवमेंट को पढ़े लिखे जो एक तबका है पढ़ा लिखा, वो भी सपोर्ट मिलता रहा है। कुछ प्रोफेसर्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, इन लोगों पर आरोप लगता है कि आप नक्सलियों का सपोर्ट करते हो। कई गिरफ्तार भी किए गए, कईयों पर केस चल रहा है अभी तक। तो ये अर्बन नक्सल कहे जाते हैं। तो ये अर्बन नक्सल की जो टर्मिनोलॉजी है ऐसे ही लोगों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है जो शहरों में रहते हैं, जिनको हिंदी में कहें तो शहरी नक्सली कह लें। अर्बन यानी शहर और नक्सल यानी नक्सली। तो यानी वो नक्सली जो जंगल में नहीं शहरों में रहते हैं, बिना बंदूक वाले। अब हामिद मीर के इस दावे का दूसरा जवाब देता हूं। पीएम मोदी ने कहा अर्बन नक्सल वाली सोच। अगर उन्हें अरब देशों पर कुछ बोलना होता तो वो अर्बन नहीं बल्कि अरबी कहते, अरबी नस्ल। अर्बन नक्सल की टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी की है। अगर आप उन्हें अरब देशों पर कुछ कहना होता तो अरेबियन कहते, अर्बन नहीं। लेकिन हामिद मीर को अर्बन अरेबियन लगा और नक्सल नस्ल। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हामिद मीर की समझ में नहीं आता, लेकिन हामिद मीर को तो समझना ही नहीं था। उन्हें यह एक बेहतरीन मौका लगा जिससे वो अरब देशों को भारत के खिलाफ भड़का सके। भारतीय मीडिया में हामिद मीर के इस मिस इंटरप्रिटेशन को लेकर खबर चली। द प्रिंट ने लिखा कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मोदी के अर्बन नक्सल को अरब नस्ल समझ बैठे, भारतीयों ने उन्हें हिंदी समझाई। वहीं वियोन ने लिखा कि यह गजब है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अर्बन नक्सल को अरब नस्ल समझ लिया। पाकिस्तानी अखबार आज ने भी खबर बनाई, लिखा कि हामिद मीर मोदी के शब्दों के गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से भारतीय मीडिया के निशाने पर हैं। आज की इसी खबर में लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर में भाषण दिया था, जिस पर कमेंट करते हुए हामिद मीर ने गलती से पीएम मोदी के बोले गए शब्द अर्बन नक्सल को अरब नस्ल समझ लिया। पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हामिद मीर साहब, उन्होंने ये कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्पीच है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो अर्बन नस्ल के लोग हैं, जो अर्बन नस्ल के जो लोग हैं, क्या उनको हम सारी वेल्थ दे देंगे। और अभी जो उन्होंने अर्बन नक्सल को जो कंफ्यूज किया अरब नस्ल से, मैंने जब ये पढ़ा था तो मैंने भी अर्बन नक्सल ही पढ़ा था, मैंने अरब नस्ल नहीं पढ़ा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको कंफ्यूज किया है विद अरब नस्ल को और अर्बन नक्सल को, ठीक है ना जी। सो वो ये समझते हैं कि शायद जैसे मैंने पहले कहा ना आपको कि वो कंफ्यूज कर गए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली ये नक्सल मूवमेंट क्या है, नक्सलाइट कौन है। तो कमर चीमा भी बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल कहा है, ना कि अरब नस्ल। लेकिन भाई वो पाकिस्तानी ही क्या जो अपनी गलती मान ले, तो हामिद मीर भी नहीं माने। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक बार फिर दलील दी, नरेंद्र मोदी ने अरब नस्ल ही कहा है, अर्बन नक्सल नहीं कहा। तो मतलब साफ है, हामिद मीर का मकसद केवल और केवल प्रोपेगेंडा फैलाना था। हामिद मीर का मकसद भारत को बदनाम करना था। हामिद मीर का मकसद भारत और अरब देशों के बीच जो अच्छे रिश्ते हैं उनको बिगाड़ देना था, और इसके लिए वो अभी भी ढिठाई कर रहे हैं। सऊदी अरब, कतर, यूएई समेत अरब के ज्यादातर देशों के साथ भारत के संबंध जो हैं वो ना केवल अच्छे हैं बल्कि मजबूत हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री को अरब के देश बहुत ज्यादा सम्मान भी देते हैं। इससे पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगती है। पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो बड़ा इसको महसूस करती है, और पाकिस्तान के लोग भी बड़ा महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी को क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान जितना भी चाले ना, जितनी भी कोशिश कर ले, अरब वर्ल्ड कभी भी नरेंद्र मोदी से पीछे नहीं हो सकती। उसके पीछे उनके इंटरेस्ट हैं। अब देखिए, पीएम मोदी को मुस्लिम देशों में सबसे ताज़ा तरीन अवार्ड जो है वो इजिप्ट में मिला है। इजिप्ट ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। वहीं इससे पहले सऊदी अरब ने भी उन्हें सम्मानित किया, अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। यूएई ने भी उन्हें अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया है। इजिप्ट से पहले फिलिस्तीन सहित 7 मुस्लिम देश भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं।
लेकिन पाकिस्तान को यह समझ नहीं आता कि यह सम्मान पीएम मोदी को या भारत को यूं ही नहीं मिल रहा। भारत ने न केवल अपना डेवलपमेंट किया है, बल्कि वो दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी मददगार साबित हुआ है। मजबूत इकोनॉमी, मजबूत डिप्लोमेसी, मजबूत पॉलिसी और बड़े मार्केट के दम पर भारत ने दुनिया में अपनी वो जगह बना ली है जिसे इग्नोर करना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं रह गया है। अब तो अरब कंट्रीज और ईरान भी कश्मीर पर बयान देने से साफ इनकार कर रहे हैं। अमेरिका तक भारत को सीधे कुछ कहने से बचता है। यूक्रेन रूस की जंग में भारत ने ताल ठोककर रूस से तेल खरीदा और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत पर किसी तरह का सैंक्शन लगाए। वहीं पाकिस्तान को देखिए, ईरान से हुई गैस पाइपलाइन की डील पूरी करने से लेकर ईरानी राष्ट्रपति के दौरे तक में बार बार अमेरिका उसे सैंक्शंस की धमकी दे रहा है। एक तरह से अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सैंक्शंस लग सकती है, लेकिन भारत जो है वो चाबहार पोर्ट जिसका आपने नाम लिया वहां पर काम कर रहा है ईरान के साथ ही। तो आपको लगता है कि मतलब वो चाबहार पोर्ट पे काम कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन के लिए मना किया जा रहा है? पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से तो नहीं किया जा सकता। इंडिया की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, डिप्लोमेसी के हवाले से, इंटरनेशनल जो मुआहदे उनके हवाले से, उसका पाकिस्तान से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? पाकिस्तान को तो इंडिया जो अमेरिकन जो असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी है उसने ये तंबीह दी थी पिछले महीने कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के मुआहदे को आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान को भी जो है वो इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये है भारत और पाकिस्तान का अंतर। भारत आज वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और पाकिस्तान दुनिया भर से कर्जे मांग मांग कर, भीख मांग कर अपना पेट पाल रहा है। भारत हर क्षेत्र में आसमान छू रहा है, चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान तक पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान आटे तेल के लिए तरस रहा है। शायद यही इसी वजह से हामिद मीर तकलीफ में हैं, मेंटल बैलेंस गड़बड़ा गया है उनका। शायद इसी वजह से उन्होंने पीएम मोदी की बातों को अरब से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन मीर साहब, भारत की हैसियत और पाकिस्तान के औकात के ये जो अंतर है ना, वो आपके और आपके देश के प्रोपेगेंडा से कम नहीं होने वाला। आपकी झूठी बातों से, फर्जी और मक्कारी भरे स्टेटमेंट से भारत की साख कम नहीं होने वाली। इसके लिए आपको और आपके देश को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी सरकार को प्रोपेगेंडा छोड़कर प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसे एग्जीक्यूट करना होगा, तब जाकर थोड़ी बहुत बात बनेगी। तो हामिद मीर जी, प्रोपेगेंडा करना छोड़िए, इससे भारत की रेपुटेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसी तरह अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे। ट्रोल हो रहा है ना पूरे सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान से लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको बात समझ में नहीं आ रही। आप ढीठ की तरह अपनी बातों पर टिके हुए हैं कि नहीं, मैंने सही सुना है और यही सही है। जो अक्सर आमतौर पर मैं पाकिस्तानियों के लिए कहता हूं कि उनका मानना है कि जो उन्होंने कह दिया वही सही है, दूसरे की बातें नहीं सुननी। और आज भी हामिद मीर उस पर टिके हुए हैं, ढीठ बने हुए हैं। थोड़ी बहुत अगर अपनी इज्जत बचानी है, माफी मांग लीजिए हामिद मीर जी कि गलती हो गई सुनने में। लेकिन मैं जानता हूं ना, पाकिस्तानी बड़े वो हैं, 80 तो मुसलमान और 80 पाकिस्तानी। हम कैसे माफी मांगे? हमने बोल दिया कि बोल दिया, हम नहीं मांगते माफी। तो करते रहिए ढिठाई, बेइज्जत तो आप ही हो रहे हैं ना, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई। पता नहीं यूट्यूब बाबा ने कुछ चमत्कार किया है मेरे चैनल पर, रीच बड़ी कम कर दी है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तभी ये यूट्यूब का एल्गोरिदम टूटेगा। वरना देखते रहिए अब कैसे हो रहा है ना, आप देखिए, जाकर चेक करिए। उसे कोई दिक्कत नहीं है, हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप भी थोड़ी मदद करिए हमारी इसमें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपसे अनुरोध है। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी मिलेगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, कन्फ्यूजन होगी उसको अरबन नस्ल से अरबन नस्ल समझ गया। तो मुझसे बात इतनी है, अगर वो उनको घुस बैठिए समझते होते या इनसे नफरत करते होते मुसलमानों से, तो वो मुसलमानों को फिर पद्मश्री अवार्ड क्यों देते, या फिर मुस्लिम कंट्री पीएम मोदी साहब को अवार्ड क्यों देते? बात तो सिंपल सी है।
लेकिन हामिद मीर साहब ने आई थिंक उनको कोई डाउट हुआ, वो घुस डाउट हम्म, नाम लफ्ज़ तो जो मैंने भी जो वीडियो उसमें क्लियर देखा है कि जो पीएम मोदी वो और लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन जो सुनने वाले हैं हामिद मीर वो कुछ और वो नस्ल कहते हैं, और जो पीएम मोदी हैं हामिद मीर ही सिर्फ करते हैं कहते हैं, और तो किसी ने नहीं कहा। वो नक्सल किसी और ने इस पर तवज्जो नहीं दी होगी या ज़रूरी ना समझा होगा, ये भी तो हो सकता है। लेकिन इसने इनको ज़्यादा फील हुआ होगा कि ये गलत बोल रहे हैं, तो इस वजह से उसने बोला होगा, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने कुछ और लफ्ज़ बोला और हामिद मीर ने इसका गलत जो है वो मीनिंग लिया है। लेकिन देखिए कि ये बात वाकई है कि इतना बड़ा जो जर्नलिस्ट है तो थोड़ी सी बात यानी कि ना सर्च कर लें, इस तरह की इमेज जो है ना वो खराब होती है कि एक नॉर्मल सी इतनी सी बात है तो उस पर कितना उछाल। मुझे तो इससे यही लगता है भाई कि जो हामिद मीर साहब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, क्योंकि वो इमरान खान अक्सर कहते हैं ना कि ये पढ़े लिखे भी नहीं है और ना ये नहीं, पढ़े लिखे पढ़ाई की कोशिश करते वो हैं। बातें लोग सके ठीक है यार सीधी सी बात है, दो लफ्ज है, उन्होंने अपनी तरफ से अरब नस्ल लफ्ज जो है वो उसको सिलेक्ट किया, हालांकि अब मोदी साहब जो है उन्होंने कुछ और बोला। अब देखें मेरी बात सुनें, इसमें जिस तरह लोग संख्या के दो बातें हो सकती है। एक बात ये कि वाकई उनको इस लफ्ज के बारे में पहले इल्म ही ना हो। इल्म ही नहीं है यार, मैं कहता हूँ कि इस लफ्ज के बारे में हामिद मीर को इल्म ही नहीं है कि लफ्ज ये नहीं है, ये हो सकता है। क्योंकि ये इंडिया में वो लोग सब क्या रहते हैं कि ज़्यादातर 2018 के बाद या उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था इंडिया के अंदर ज़्यादातर, तो हो सकता है कि हामिद मीर साहब को इस लफ्ज़ का इल्म ही ना हो। एक ये सिचुएशन बताई लोग सुने, दूसरी ये सिचुएशन बताई कि हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के उनको पता हो लेकिन प्रॉपर गंडा करने के लिए, क्योंकि ये लफ्ज़ मैच करते हैं एक दूसरे के साथ, अरबुल नस्ल और अरबुल नक्सल ये दोनों मैच करते हैं, जिसकी वजह से ये एक किस्म का उनके लिए अच्छा मौका था भांड मारने का, जो डिग्रेड करने का। हाँ डिग्रेड करने का, लेकिन डिग्रेड तो इस तरह तो वो होता नहीं। अगर आप भी जानते कोशिश तो उन्होंने की ना, आपने देखा पद्म श्री अवार्ड कितने मुसलमानों को दिया गया, ठीक है। उसके अलावा मोदी साहब को कितने मुस्लिम कंट्री ने 6-7 मुस्लिम कंट्री का नाम मैं जानता हूँ, UAE है, कतर है, सऊदी अरब है, फ़लस्तीन है, जिन्होंने अपना सबसे बड़े सिविल अवार्ड से नवाजा है मोदी साहब को। तो क्या फिर मोदी साहब उनके खिलाफ बोलेंगे? ये सारे के सारे उनके मिसकंसेप्शन है और कन्फ्यूजन है इसमें, और हम इसको क्या इसमें कह सकते हैं? यही कह सकते हैं थोड़ा सा ध्यान दें और कान के पर्दे थोड़े से ठीक करवाएं, दैट्स इट। तुम्हें रहमतुल्लाह क्या लगता है? मैंने तो पहले क्लियर कर दिया है कि ये वो भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मतलब कि उसने प्रोपेगेंडा किया होगा या उसकी सोच होगी इस तरह की। ये जरूर है कि उसको इल्म नहीं होगा, नहीं इल्म की भी बात ये भी हो सकती है, लेकिन ये भी है कि गलती भी हो सकती है कि लफ्ज दोनों जो है वो मैच करते थे, दोनों सेम ही थे, थोड़ा जो है ना फर्क था, तो इस वजह से गलती भी हो जाती है, सुनने में गलती होगी, इस वजह से उन्होंने पूरा। लेकिन ये उनको चाहिए था कि एक्सप्लेन करने से पहले इस पर थोड़ी सर्च कर लेते कि वाकई ये लफ्ज है। चलो जी, आज ये मतलब मजाक कन्फ्यूजन हो गई, खुद ही एक्सपोज हो गए वाकई। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।